सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। प्राकृत भाषाओं की सामान्य विशेषताएं लेकर इससे पहले 3 वीडियो बन चुके हैं, वैदिक संस्कृत पे, लौकिक संस्कृत पे और पाली की सामान्य विशेषताएं लेकर आज प्राकृत भाषाओं के अंतर्गत बहुत सारी विशेषताएं आती है। आज उन विशेषताओं पर हम नज़र डाल लेते हैं। प्राकृत संस्कृत के तुल्य शिष्ट योगात्मक भाषा है। सबसे पहली विशेषता, संस्कृत व्याकरण को सरल बनाया गया है। शब्द रूपों और धातु रूपों की संख्या को कम कर दिया गया है। शब्दों के रूप केवल 3 या 4 ही रह गई हैं। धातु भी प्राय 1 या 2 प्रकार से चलने लगी हैं। अस्पष्टता का निवारण प्रसर्गों यानी कारक चिन्हों की सृष्टि हुई है। भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर अग्रसर हुई है। अगली कुछ विशेषता देख लेते हैं। शब्द प्राय आक्रांत के तुल्य चलने लगे हैं और धातु प्राय भावादि गण के तुल्य हो गई हैं। जो चौथी विभक्ति का अभाव हो गया है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन प्राय 1 हो गई हैं। लट, लिट और लुंड लकारों का अभाव हो गया है। द्विवचन का भी अभाव हो गया है। आत्मनेन नद का भी अभाव हो गया है। ध्वनि परिवर्तन मुख्य रूप से हुआ है। संयुक्ताक्षरों में प्राय सवर्ण और पूर्व सवर्ण हुआ है। कुछ एक प्राचीन ध्वनियों का भी अभाव हुआ है, जैसे री, ल, ऐ, औ। व्यंजनों में य, स और श यानी मूर्धन्य स और जो तालव्य स है उनको हटा दिया गया है। संस्कृत में अप्राप्त 2 नए स्वर आ गए हैं, जो हमने पीछे भी पढ़ा था। साधारण शब्द के अंतिम व्यंजन का लोप हो जाता है। हर्षु का मतलब छोटे स्वर के बाद 2 या 2 से अधिक या दीर्घ स्वर के बाद 1 से अधिक व्यंजन नहीं रहते हैं। स्वर संबंधी मुख्य परिवर्तन ये हुए हैं कि री को ए और ई या उ हो गया है। ऐ का ए और ओ का औ का ओ हो गया है। व्यंजन का लोप होने पर पूर्ववर्ती जो हर्ष स्वर है उसको दीर्घ में बदल दिया गया है। अनुदात स्वर का लोप हो गया है। सप्रसारण का ई, व और उ हो गया है। मध्य वर्णों का भी अंतर हुआ है। मध्य वर्णों में क, त, प का लोप होता है, जो कि आपने संधियों में देखा होगा। ग, द, ब में बदल जाते हैं। मध्यगत य का सदा लोप हो जाता है। मध्यगत महाप्राण वर्णों में आपको पता ही है महाप्राण कौन से हैं, दूसरा चौथा को महाप्राण बोलते हैं। ख, घ, ध उन सब का है बन जाता है। अगर ये सारे रूल याद रहेंगे तो संधि करने में आपको आसानी हो जाती है। ट को ड और ठ को ढ में बदल देते हैं। प का वह हो जाता है। 11 से 18 शब्दों में द का र होता है और तीनों स में जो पूरा स है, सड़क वाला स है, और मगधी में 21 वाला स यानी तालव्य स को हम देखने को हमें मिलता है। जो संयुक्त अक्षर हैं उसमें 2 स्पर्श वर्णों पर स्वर्ण होता है। स्पर्श के बाद अनुनासिक का पूर्व स्वर्ण हो जाता है। इसके बाद ग का अण्य हो जाता है। स्पर्श के बाद होने वाले लय को भी पर स्वर्ण हो जाता है। अक्षय में क और ख या च और छ बन जाता है। र स्पर्श स्वर्ण, देखिए ये जब आप संधि करेंगे तो बहुत सारे रूल आपको लागू होते नजर आएंगे। जो प्रथमा एक वचन विसर्ग है वो ए हो जाता है और अन्यत्र कहीं कहीं ओ भी है। धातुओं में भी काफ़ी अंतर हुआ है। संगीतात्मक स्वर के स्थान पर बलाघात्मक स्वर हो गई हैं। तद्भव शब्दों की संख्या अधिक हो गई है, जबकि तत्सम शब्द घटे हैं। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको सही लगी होगी। 2 मैंने
आपको बात की थी कि 2 प्राकृत हैं। प्राकृत में ये शूरसेनी, अर्धमगधी, ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। महाराष्ट्री देखिए, द्वितीय में मध्यकालीन प्राकृत हैं और मुख्य और गौण प्राकृत हुए हैं। मगधी, ये प्राच्य, सूर्य, अर्धमगधी, ये सारी चीज़ें आती है। गौण में साबरी, आभीरी, चांडिली इत्यादि मध्यकालीन में। और जो शिलालेखीय प्राकृत है उसके अंतर्गत भी बहुत सारी भाषाएं आती हैं। और जो शिलालेख अशोक के जो प्राकृत लिखी गई है अशोक के शिलालेखों पर हमें मिलती है, जिसे लाट प्राकृत भी कहते हैं। धन्यवाद।